हेलो स्टूडेंट्स आज हम फाइनल अकाउंट का जो कि विथ एडजस्टमेंट मतलब जो चैप्टर है ना वही करेंगे, यानी कि हमारा विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है, एक दो क्वेश्चन इसी तरह प्रैक्टिस करना है, तो आपका क्या होगा, बहुत प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा और आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम विथ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। विथ एडजस्टमेंट मतलब प्रैक्टिकल करने से पहले, यानी कि हमें प्रैक्टिकली नंबर करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स चीज़ें जानना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली विथ एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जो कि फाइनल अकाउंट तो सेम ही है विदाउट एडजस्टमेंट भी और मतलब एडजस्टमेंट भी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ आइटम्स वगैरह जो कि है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट करके हम जो कि आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो एक्चुअली पहले मीनिंग थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, यानी कि क्या है, दोज ट्रांजेक्शन व्हिच रिलेटेड टू द अकाउंट्स पीरियड फॉर व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बीइंग प्रिपेयर्ड बट आर नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज दिस ट्रांजेक्शंस हैव, सॉरी यहाँ पे हैव लिखना है, ठीक है ना, हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड एडजस्टमेंट। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे मतलब एक्चुअली में क्या कहा है, जो कि व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बीइंग प्रिपेयर, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर होगा बट आर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस, लेकिन जो भी मतलब इंक्लूड होगा, मतलब जो भी आइटम्स वगैरह होगा ना, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है। ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस में इंक्लूडेड नहीं है, जो कि हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी कि अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जो कि उसी को हम एडजस्टमेंट कहते हैं, यानी कि उसे हम एडजस्ट करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ओके आगे चलिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का जो कि थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव है, ये आप खुद भी बना सकते हो, मैं खुद भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल मैं लिया हूँ, यानी कि जो भी आपको इजी लगे उसी तरह मैं लिया हूँ। ठीक है, तो पहला है रिकॉर्ड अकाउंट, रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, पहला है क्या, रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्री, यानी कि एडजस्टिंग एंट्री, यानी कि जो भी एंट्री वगैरह एडजस्ट हुआ है उसे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली पूरा बताऊंगा अच्छे से। फिर आ जाए सेकंड, रिकॉर्ड क्लोजिंग एंट्री फॉर इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। ठीक है, जो भी क्लोजिंग एंट्री वगैरह होगा इनकम स्टेटमेंट में, यानी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट तो इनकम नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें एडजस्ट करना है क्लोजिंग एंट्री वगैरह, मान लो जी कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, वही सब जो कि रिकॉर्ड करना है, यानी कि हमें क्लोजिंग एंट्री को क्लोज करना है। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे तभी जाके एंट्री क्लोज हो पाएगा, है कि नहीं। ओके, 3 नंबर, टू एडजस्ट द प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस वगैरह बताया गया है, यानी कि जो भी हमारा एंट्री है ना उसे हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, टू एडजस्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, फिर आ गया हमारा 4 नंबर, टू ब्रिंग इनटू रिकॉर्ड ऑल आउटस्टैंडिंग इनकम, जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम वगैरह है उसे लेंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे या फिर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिर 5 हो गया, टू एडजस्ट द ऑन अर्न इनकम, जो इनकम जो कि अर्न नहीं हुआ है, ऑन अर्न इनकम और इनकम रिसिप्ट इन एडवांस। ठीक है, मतलब मान लो कि मैं काम किया हूँ लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला है। ठीक है, और एक में मैं काम किया हूँ लेकिन मुझे एडवांस पैसा मिला है, जो कि मुझे पैसा नहीं मिला है, काम किया हूँ लेकिन वो देगा। ठीक है, मतलब 1 महीने का 2 महीना में काम किया हूँ लेकिन वो पैसा नहीं दिया अभी तक, जो कि ऑन अर्न इनकम हो जाएगा। ठीक है, इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी कि मान लो कि वो 3 महीने के बदले मुझे 5 महीने एक्स्ट्रा एडवांस मेरा सैलरी जो भी है देते हैं। ठीक है, वही इनकम रिसीव इन एडवांस होता है। तो क्या करेंगे उसे, यानी कि उन दोनों को हमें एडजस्ट करना है, और कैसे करना है प्रैक्टिकली पूरा अच्छे से बताऊंगा, एक बताऊंगा लेकिन 100 कर पाओगे। ठीक है, उसी तरह मैं बताऊंगा, एक बताऊंगा 100 कर पाओगे, उसी तरह ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बार बार रिपीट करते रहूँ। तो चलो आगे चलते हैं 6 नंबर पे, टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट जो भी होगा प्रोवाइड करेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स प्रोवाइड करेंगे, डेप्रिसिएशंस प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा जो कि हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो आगे चलते हैं। अभी आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि देखो यहां से आपको ध्यान से देखना है और नोट बना लेना है। ठीक है,
ओके, तो पहले आ जाते हैं इम्पोर्टेंस एडजस्टमेंट वगैरह, जो कि बुक्स में भी है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बनाई हूँ अच्छे से। बुक में देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ। मेरे पास जो बुक है ना वो +3 लेवल का बुक्स है, जो कि बहुत ईजी दिया गया है, वही से मैं लेके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला अभी बताऊंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम कहते किससे हैं, चलो आगे देख लो। दोज एक्सपेंसेस हैव बीन इनक्यूड एंड आर ड्यू फॉर पेमेंट दैट इज नॉट पेड एज येट आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि मान लो कि जो एक्सपेंसेस अभी तक पे नहीं किया गया है उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। समझ में आ गया। जो मतलब जो भी एक्सपेंसेस वगैरह, जो पेमेंट वगैरह हम पे नहीं किए हैं, ठीक है, उसे हम आउटस्टैंडिंग कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, नीचे देखो एग्जांपल, ये एग्जांपल देख लो। ₹1000 पर मंथ इज पेड एज सैलरी टू एन एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब मान लो कि मैं हूं तो मुझे हर महीने 1000 सैलरी मिलता है, ठीक है। बट ड्यूरिंग द ईयर 2013, लेकिन मतलब 2013 जो चल रहा था, ओनली 10,000 आर पेड एज सैलरी, यानी कि 2013 में सिर्फ 10,000 पे किया गया है, ठीक है। यानी कि ये मंथली नहीं है, ये पूरा ईयरली पे कर दिया गया है, ठीक है। और जो 1000 है वो पर मंथ पे करना था, ठीक है, पे कर रहा भी था। तो 2013 12 मंथ होता है, 12 मंथ तो सभी में होता है, तो यानी कि मेरा अगर 1 मंथ में 1000 हुआ तो 12 मंथ में मेरा 12,000 होना चाहिए, लेकिन मुझे 2013 में 10,000 पे किया गया, ठीक है। तो बाकी जो 2 मंथ रह गया वो कितना रह गया, कितने अमाउंट का है, 2000 अमाउंट है, ठीक है। जो वो ड्यू है, कौन देगा, वही जो मतलब मुझे पैसा देगा ना, वही देगा मुझे पैसा, ठीक है। तो जो पैसा होगा, मतलब जो पैसा रह गया है ना, उसे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी कहेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आपको थोड़ा बहुत ये सीख लेना है, यानी कि एंट्री सीख लेना है, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। ये तो सीख लोगे, ये भी समझ लोगे, पढ़ लोगे तो हो भी जाएगा। लेकिन अब आ जाता है नोट्स, ठीक है। ये मेरे बुक से मैं खुद नोट्स बनाया हूँ, मेरे कॉपी से मैं नोट्स बनाया हूँ, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। नोट्स, एक पॉइंट 1 मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एवरी एडजस्टमेंट दो इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। या तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएगा, या फिर बैलेंस शीट में दिखाएगा। बैलेंस शीट में गारंटेड दिखाता है, या तो एक मान लो कि ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए तो एक बैलेंस शीट में दिखाया, एक मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए तो एक एडजस्ट मतलब बैलेंस शीट में दिखाएगा, ठीक है। देखो एक नंबर, पहले एक नंबर देख लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ एडिशन टू द एक्सपेंसेस, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे बोला है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो हम कैसे शो कराएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर हमें ट्रेडिंग में शो कराना है, या फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कराना है। एक्चुअली यहाँ पे एक डाउट है, सर हम कैसे करेंगे, हम कैसे पता करेंगे। कोई बात नहीं, मान लो कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा ना, तो आपको पहले ट्रेडिंग करना है, फिर जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, तभी जाके तो आप एडजस्टमेंट कर पाओगे, है कि नहीं। लेकिन मान लो कि वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ही करोगे ना, हाँ वही, ठीक है। अगर वेजेस वगैरह दिया होगा, जो जिस जहां पे जाएगा ना वहीं पे हमें एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, क्लियर है। तो पहला क्या कहा है हमें, जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर कुछ भी होगा एडजस्टमेंट में तो हमें क्या करना है, डेबिट कर देना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करना है, ठीक है। तो सेकंड आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम फिर से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो कराएंगे, ठीक है। ये देख लो, जो कि मैं फोटो क्लिक करके दिया हूं, मतलब देखो यहाँ पे सैलरी जैसे कि कैसे हो रहा था, ठीक है। सैलरी कुछ अमाउंट्स वगैरह है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। जो कि सैलरी कहाँ पे जाता है आपको पता है, तो टू सैलरी में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट वगैरह जितना भी है मैं डाल दिया, फिर ऐड, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान में रहे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होता है, और यहाँ पे ऐड हो गया, ये समझ में आ गया। फिर चलो यहाँ पे बैलेंस शीट की तरफ चले।
मतलब बैलेंस शीट में क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जितना ऐड किया गया है ना वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखना है और फिर अमाउंट कॉलम में डाल देना है। ठीक है, मतलब एक बार लायबिलिटी में गया और एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया। समझ में आ गया? तो चलो आगे चलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, या तो हम कह सकते हैं ऑन एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्चुअली प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्चुअली क्या कहता है। ठीक है, दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस, दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस आर कॉल्ड, that is worth benefit will be available in future are called prepaid expenses। अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स, मतलब मुझे डाउट है कहीं मैं चेंज नहीं कर दिया हूँ ना, शायद मैं चेंज कर दिया हूँ, ऐसा तो लग रहा है ना। ओके ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके देख लो, और एक बार मैं बता देता हूँ, दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड, ठीक है, जो एक्सपेंसेस पे कर दिया गया है एडवांस में, इन एडवांस, ठीक है, एडवांस में पे कर दिया है, दैट इज वर्थ, दैट इज व्हिच बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो कैसे, अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो कि आप ट्यूशन पढ़ते हो, ठीक है, आप मंथली पे करते हो, ठीक है, अगर मान लो कि आप ईयरली पे कर दिए तो बाकी फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर में आपका बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ ना, हाँ वही। ठीक है, यानी कि बार बार आपको पैसे के लिए याद करना नहीं है, वन टाइम में आप दे दिए, फ्यूचर के लिए बेनिफिट हो गया, है कि नहीं, वही। तो अब आ जाता है हमारा एंट्री वगैरह, जो कि प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट हो जाता है। अब आ जाता है थोड़ा बहुत नोट्स की तरफ, यानी कि नोट पे आ जाओ कि हमारा दो इफेक्ट होना चाहिए। तो पहला इफेक्ट है, जो कि पहला वाला देख लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सपेंसेस। ठीक है, जो एक्सपेंसेस का प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ होगा वही एक्सपेंसेस से क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो अब आ जाते हैं सेकेंड इफेक्ट की तरफ, प्रीपेड एक्सपेंसेस बिग डेबिट बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक डेबिट बैलेंस है, सो विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस एक डेबिट बैलेंस है, इसीलिए हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट के एसेट साइड लेंगे। ठीक है, तो ये देख लो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि मान लो कि रेंट का प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह है, तो पहले टू रेंट लिख लेना है, ठीक है, अमाउंट पुट कर देना है, फिर लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख लेना है, अमाउंट पुट करके लेस कर देना है, ये जो टोटल अमाउंट हो गया ना, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, बैलेंस शीट में देखो एसेट साइड जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस या तो प्रीपेड रेंट की नाम से, मतलब जिस अकाउंट, मतलब जिस आइटम पे होगा प्रीपेड, मान लो कि प्रीपेड इनकम है, मान लो कि प्रीपेड सैलरी है, मान लो कि प्रीपेड वेजेस है, वेजेस तो नहीं होगा, छोड़ दो। ठीक है, तो मान लो कि प्रीपेड रेंट है, तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट लिख लेना और यहाँ पे अमाउंट जो है ना पुट कर देना। ठीक है, अमाउंट लिख लेना, क्लियर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस तक तो क्लियर। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं आगे 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर क्या है, एक्यूर्ड इनकम। ठीक है, ये मुझे मतलब अच्छे से ध्यान में रहे, ये इनकम में मैं भी मतलब जो कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, एक्यूर्ड इनकम जो कि कहता क्या है, दैट इनकम विच हैज बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एक्यूर्ड इनकम। जैसे कि मैं पहले भी एग्जाम्पल दिया गया था। ठीक है, मतलब हम इनकम अर्न किए हैं, मतलब हमें, जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल मैं वही दे देता हूँ, काम क्या हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे हर महीने 10,000 दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक महीने बाद मुझे पैसा आना चाहिए, तो मैं अर्न कर चुका हूँ ना, मैं अर्न कर चुका हूँ, लेकिन मुझे वही ईयर में पे नहीं किया गया। ठीक है, वही है एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। ठीक है ना, दैट इनकम व्हिच हैज बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। ठीक है ना, तो आ जाते हैं एंट्री की तरफ। एंट्री में क्या कहा है,
एक्वर्ड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू पार्टिकुलर इनकम अकाउंट। ठीक है, ये आपका एंट्री है। तो अब आ जाता है इफेक्ट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इफेक्ट के आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में इफेक्ट में कहाँ होना है। ठीक है, कहाँ पे कैसे होगा, ऐड होगा या माइनस होगा, मतलब ऐड होगा या प्लस होगा या और कुछ होगा, या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई तो नहीं होता है, माइनस होता है और ऐड होता है। ठीक है, ओके। अब बैलेंस शीट के किस साइड में जाएगा, इसे आपको जानना है। देखो पहला इफेक्ट वगैरह, ये जो पहला इफेक्ट का है ना, पहला इफेक्ट का है क्या, इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ एडिशन टू इनकम। ठीक है, ये एक इनकम है। तो सपोज आप थोड़ा प्रैक्टिकली कर लो कि इनकम हमारे पास आएगा, मतलब पहले देख लो कि आ रहा है या जा रहा है। अगर आ रहा है तो ऐड कर लो, अगर जा रहा है तो माइनस कर लो, खत्म। ठीक है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग आपका था, तो आउटस्टैंडिंग में क्या हो रहा था, आउटस्टैंडिंग में आ रहा था, इसीलिए क्या हो गया, मतलब आएगा भी हो, बाई चांस हो आएगा, पक्का आएगा, इसलिए प्लस हो रहा था। ठीक है ना, तो इसी तरह मतलब देखो, इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ एडिशन टू इनकम। ठीक है, और ये एक्योर इनकम क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और जिस आइटम्स में इस एक्योर इनकम आया होगा एडजस्टमेंट का, उसी आइटम से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा, समझ में आ गया। अब सेकंड आ जाते हैं, सेकंड नोट्स की तरफ। एक्योर्ड इनकम बिंग डेबिट बैलेंस, और ये एक्योर्ड इनकम क्या है, एक डेबिट बैलेंस है, विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, एक्योर्ड इनकम एक डेबिट बैलेंस है, तो इसीलिए हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड लेना है, हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड लेना है। तो अब आ जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे देखो क्रेडिट लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह फोटो में देख लेना कि क्रेडिट या डेबिट लिखा है। ठीक है, पूरा करूंगा तो जगह नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए मैं क्रेडिट डेबिट लिख दिया हूँ। तो आपको ध्यान से देखना है, देखो क्रेडिट से लिखा है और यहाँ पे बाय लिखा है, बाय इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पे एक्योर्ड इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट है इतना, फिर ऐड हो गया वहाँ पे एक्योर्ड इनकम, जितना ऐड हुआ यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर ये एक्रूड इनकम, देखो एक्रूड इनकम जो कि यहां पे आ गया है, जितना भी अमाउंट है। ठीक है, किस साइड आया है, एसेट साइड शो होगा, समझ में आ गया। ओके, तो अब फिर आगे चलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आता है इनकम रिसिप्ट इन एडवांस। ठीक है, इनकम रिसिप्ट इन एडवांस। तो यहां पे देखो और एक पॉइंट, इनकम रिसिप्ट हो रहा है लेकिन एडवांस में हो रहा है कि नहीं। तो चलो आगे थोड़ा बहुत मैं ये पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ये पढ़ लेता हूँ। देखो, इनकम रिसिप्ट बट नॉट आर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एज इनकम रिसिप्ट इन एडवांस। ठीक है, यानी कि देखो इनकम रिसिप्ट हुआ है लेकिन आर नहीं हुआ है, मतलब आर हम नहीं किए हैं। ठीक है, जो कि एडवांस में मिला है ना। मान लो कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो पहले क्या किया, ले भाई ले, तू भी 1 महीने 2 महीने का एडवांस ले ले, लेकिन मैं वही काम नहीं किया हूँ ना, है कि नहीं, वो वही बता रहा है। ठीक है, अगर हम एक जॉब में जाएंगे तो हम जैसे कि मान लो कि जून महीने में अगर हम काम करेंगे तभी जाके हमें जुलाई मंथ में मिलेगा, लेकिन क्या किया है, हमें पहले ही मतलब मान लो कि हमें जुलाई मंथ का, जून मंथ का पहले ही एडवांस दे दिया है। ठीक है, जो कि हम इनकम रिसीव्ड किए लेकिन वो एडवांस में रिसीव किए। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब एंट्री देख लो, एंट्री देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ भी सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, 1 मार्क 2 मार्क का भी ये आ सकता है। ठीक है, देखो, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसिप्ट इन एडवांस, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसिप्ट इन एडवांस, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका एंट्री। अब आते हैं हम इफेक्ट की तरफ, यानी कि दो जगह पे इफेक्ट होता है, या तो प्रॉफिट या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो आपका बैलेंस शीट में इफेक्ट होता है। ठीक है, पहला देख लो, इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम द इनकम। ठीक है, इट इज, देखो ये क्या हुआ ना, हमें अगर एडवांस में मिला है तो डिडक्शंस भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम काम किए हैं तो उसे पैसा फिर से लौटा देंगे, लेकिन वो क्या हो गया, बाकी जो मतलब पहले ले लिए हैं तो उसी टाइम का जो कि हमारे से खर्चा होगा, है कि नहीं, वही इसके हिसाब से आप सोच लो। ठीक है, उसी के हिसाब से अगर सोचोगे तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, देख लो, इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कराएंगे, और जिस आइटम में ये होगा उस आइटम से ये क्या होगा, डिडक्ट होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड की तरफ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बिंग क्रेडिट बैलेंस, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक क्या है,
क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये क्या होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो ये फोटो देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लिखा है ये क्रेडिट से लिखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे कहा था ना क्रेडिट साइड में होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये देख लो, पहले तो मैं लिख लिया कि बाय रेंट रिसिप्ट, फिर लिख लिया कि रेंट रिसिप्ट इन एडवांस लेस, यहाँ पे डिडक्ट हो रहा है ना, डिडक्ट लिखा है, डिडक्ट वही डिडक्ट हो रहा है, और यहाँ पे जितना भी डिडक्ट हो गया और यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। फिर हम बैलेंस शीट पे आएंगे, बैलेंस शीट तो लास्ट में करते हैं ना, बैलेंस शीट पे आएंगे और बैलेंस शीट में ये क्या होगा, रिसिप्ट इन एडवांस जो है ना उसे हम लिखेंगे, और जितना अमाउंट है मतलब जितना माइनस किया हुआ है ना वही लिख देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या तो स्पीड वगैरह है तो आप थोड़ा स्लो करके पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप दोबारा रिपीट करके देख लो। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जैसे भी हो मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से पढ़ाऊँ और आपको अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, पढ़ के आपको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। तो ये तो हो गया आपका फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, ठीक है। तो और एक दो क्लास हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, इलस्ट्रेशन कुछ वगैरह होगा, एक दो होगा, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर आपका खत्म, फिर हम चलेंगे डेप्रिसिएशन की तरफ, ठीक है। क्योंकि देखो जो इंपॉर्टेंस वगैरह है ना पहले मैं वो पढ़ा देता हूँ, पहले मैं वो पढ़ा दूंगा, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि हम शेयर कैपिटल की तरफ जाएं, शायद मुझे लगता है शेयर कैपिटल भी चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पार्टनरशिप आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, इसीलिए पार्टनरशिप अभी नहीं टच कर रहा हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप अभी नहीं हो पाएगा, थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन होगा जरूर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्लास कैसा लगा आपको जरूर बताना, और हाँ जो भी इस चैनल पर नया है वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी तो मेहनत करना है ना, ओके। तो स्टूडेंट्स कमेंट में जरूर बताना, और हाँ जरूर बताना है, ठीक है। और मैथ का क्वेश्चन वगैरह दिया गया है तो आप क्वेश्चन करके मुझे सेंड करो, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन कर रहा है, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।